हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट ट्रिपल सिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग करेंगे उसमें हम चेक करने वाले हैं कि आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं वो आपके लिए उनकी सोच क्या है आपको लेकर। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक ये रहेगा, उनकी सोच क्या है आपको लेकर। रीडिंग में जाने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आप सभी का, जिन्होंने मुझे मैसेज करके पर्सनल रीडिंग के लिए बोला है। मैं बहुत जल्द आपको डिटेल्स दे दूँगी और बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे मैं ये रीडिंग्स करूँगी, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं डेफ़िनेटली मैं प्रोफ़ेशनली इस चीज़ को यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इसमें मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को किसी भी तरह हेल्प करना। अगर मेरी एडवाइस आपको हेल्प करती है तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। और यकीन मानिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स बाहर की कंट्रीज़ से भी आए, जैसे कि पाकिस्तान हुआ, इंग्लैंड हुआ, ठीक है? और ये सारे मैसेजेस भी मैंने बिल्कुल चाहती हूँ कि मैं आप कहीं भी हों प्राइस वही रहेगी, ठीक है? ये नहीं है कि बाहर वालों के लिए या अदर कंट्रीज़ के लिए कोई मैंने अलग से प्राइस किए हैं, ठीक है? तो ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है जो मैं रख रही हूँ, ठीक है? और फुल रीडिंग आपको मिलेगी, ठीक है? तो मैं सिर्फ मेरी इस रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप जो भी डिटेल्स भेजें मुझे, ठीक है? आपके बारे में, आपके पार्टनर के बारे में जो भी जानकारी भेजें वो बिल्कुल सही-सही भेजें, ठीक है? ताकि जो एडवाइस मिलेगी, जो आपको रीडिंग मिलेगी, वो बहुत ही सही तरीके से और सही और ट्रू मैं आपको भेज पाऊँ, ठीक है? तो यही मेरी रिक्वेस्ट थी। चलिए अब रीडिंग में चलते हैं। आज हम रीडिंग कर रहे हैं गाइस कि आपके पार्टनर की सोच आपके लिए क्या है, ठीक है? जिनसे आप डील कर रहे हैं। तो एक जनरल रीडिंग है और आप सभी के लिए है, ठीक है? आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, सभी मेरी रीडिंग्स को देख सकते हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले कुछ मैसेजेस लूँगी। आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है? ओके, यूनिवर्स बताएं। आई एम नॉट रेडी। यूनिवर्स बताएं क्या चल रहा है मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप में। ठीक है, देखते हैं क्या मैसेज आते हैं। सबसे पहला है मिसअंडरस्टैंडिंग। तो आप दोनों में कुछ ना कुछ ऐसा है जो मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है? जेमिनी प्लस विर्गो आपकी जोड़ी हो सकती है, ठीक है? मूवमेंट, कोई मूवमेंट चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, ठीक है? एरीज प्लस लियो आपकी जोड़ी हो सकती है, ठीक है? मीटिंग, कोई मीटिंग करना चाहता है, ठीक है? रेस्ट पोजीशन, कोई बिल्कुल रेस्ट में है और कोई एक्शन नहीं ले रहा, तो मूवमेंट की ज़रूरत है। यहाँ पे 2 कार्ड मुझे ये बता रहे हैं, ठीक है? और किसी का करियर इशू हो सकता है आप दोनों में, ठीक है? ये मैं कार्ड्स इधर थोड़ा शिफ्ट कर दूँगी। एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगी, मिसअंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे, जेमिनी प्लस विर्गो हो सकता है, मूवमेंट है यहाँ पे, एरीज प्लस लियो है, मीटिंग है, रेस्ट पोजीशन है और करियर है, ठीक है? ये सारे मैसेजेस हैं जो आपके रिलेशनशिप में कैसे न जैसे मैच होंगे, ठीक है? अ, देख लेते हैं एनर्जी से आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर और आपकी क्या सोच है। दोनों की सोच देखते हैं, ठीक है? एनर्जीज़ क्या हैं। सबसे पहले मैं मेरे व्यूअर की एनर्जी लूँगी कि वो किस एनर्जी में है। तो गाइस थोड़ा सा अच्छे से शफल कर लेते हैं, ओके? मैं जब तक शफल कर रही हूँ आप अपने इष्ट देव को याद कीजिए, जिनकी भी आप पूजा आराधना करते हैं। फिर उसके बाद अपने पार्टनर का नाम लीजिए, ठीक है? यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर की क्या एनर्जी है रिलेशनशिप में। 2 कार्ड्स, ओके? हमारे पास 2 कार्ड एकदम से आए हैं, ठीक है? वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 44। द थिंकिंग मैन, ओके, ये आपकी एनर्जी है, ओके? आपके पार्टनर की देख लेते हैं। कभी कभार ये एनर्जीज वाइस वर्सा भी होती हैं, यानी कि जो मैं आपके लिए बता रही हूँ वो आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं। आपसे जितना मैच करे, जिस तरह मैच करे वही लीजिएगा, ओके? आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं। एक कार्ड ये आने को है, एंजाइटी, ठीक है? और दूसरा विक्ट्री, ठीक है? आप दोनों क्या चाहते हैं रिलेशनशिप में? म्यूचुअल एनर्जी, थिंकिंग वुमेन। गाइस, अगर आप ज़्यादा सोचते हैं तो आप दोनों ही बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ भी एंजाइटी का कार्ड वही बता रहा है मुझे, ठीक है? देखिए बॉटम में गॉडेस ऑफ द मून, ठीक है? आप दोनों की इच्छा ये है कि आपको कोई ऐसी ब्लेसिंग मिले जो कि रिलेशनशिप में कुछ, वेट अ मिनट गाइस, ओके, आपको
एंजल्स की ब्लेसिंग मिले, आप दोनों सोल कनेक्टेड फ़ील करा रहे हैं मुझे, ठीक है। इस एनर्जी को मैं यहाँ पे देख के ये कह सकती हूँ कि आप दोनों डेफ़िनेटली या तो टेलीपैथी या तो कनेक्टेड हैं, या फिर आप एक-दूसरे के मन की बात जान लेते हैं, ठीक है। कुछ-कुछ के लिए मदर इश्यू भी हो सकते हैं, ठीक है। गॉडेस ऑफ़ द मून का कार्ड है नंबर 52। बहुत कुछ आप इस तरह से लगता होगा आपको कि जो बात आप सोच रहे हैं, आपके पार्टनर को पता चल जाती है, ठीक है। यानी कि मन की बात पार्टनर आपको अपने पार्टनर की पता चल जाती है, और आपके पार्टनर की बात आपको पता चल जाती है, ऐसा आपको फ़ील होता होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आपकी एनर्जी क्या है। नंबर 44, नंबर 46, नंबर 47, नंबर 18, नंबर 28, नंबर 52, या तो किसी की एज होगी या फिर ये नंबर बहुत सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। किसी का डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपकी क्या एनर्जी है। आपने सोच रखा है कि ज़िंदगी में प्यार लाना है, अपने आप को किसी एक के लिए बहुत 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 अपने दिल को संभाल के रखा है आपने, ठीक है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट आया है, ये आप अपना दिल किसी एक को देना चाहते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आप, ठीक है। और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, किसी एक चीज़ पे, पर्टिकुलर चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और डेफिनेटली ये ओवर थिंकिंग भी हो रही है, यानी कि चीज़ें जितनी जितनी गहरी नहीं है उतना आप थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी है कि अपने पार्टनर के लिए आप अपना दिल लेके बैठे हैं कि कब वो आए, कब एक्शन लेंगे, कब मीटिंग होगी, कब एक एक अच्छे संबंध में आप जाएँगे, इस तरह की एनर्जी मैं आपकी देख पा रही हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच-विचार आप लोग, मतलब मेरे जो व्यूअर हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, तो मैं यहाँ बता सकती हूँ कि नंबर 18 और नंबर 28 का कार्ड है। डेफ़िनेटली ये जो पर्सन है जिनके जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा पास्ट में कुछ गलतियाँ कर चुके हैं, जिसको लेके ये बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं। इनको आगे बढ़ने के लिए, आपके साथ विक्ट्री के लिए कुछ पास्ट की गलतियों को सुधारना है। यहाँ पे बहुत समझने की बात है, कुछ भी हो सकता है ये पास्ट की गलतियाँ। इनका करियर होगा, इनका कुछ ऐसा है जो कि ये अपनी पास्ट को सुधारना चाहते हैं। पास्ट में हो सकता है ये आपको कोई कुछ बातें इन्होंने छुपाई है, झूठ कहा है, ठीक है? फ्लर्ट एनर्जी है, लेकिन अब ये सुधरना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड बहुत पॉजिटिव है, ठीक है? यहाँ पे एंग्ज़ायटी, यानी कि इनको रातों को नींद नहीं आती कि यो जो चीज़ें बिगड़ चुकी है उसको किस तरह सुधारा जाए, ठीक है? ओवरऑल ये क्या सोच रहे हैं आपके साथ विक्ट्री देखते हैं। ये विक्ट्री ओवरऑल है, ठीक है? आपके साथ ही नहीं बल्कि आपके साथ सक्सेस भी देखते हैं, ठीक है? इनको अपनी लाइफ में भी सक्सेस चाहिए, और आप जैसा पर्सन मिल जाएगा तो डेफिनेटली सक्सेसफुल लाइफ होगी, ठीक है। तो ओवरऑल इनको विक्ट्री चाहिए रिलेशनशिप में, आपके साथ विक्ट्री देखते हैं, ऐसा ही। लेकिन कुछ पास्ट का है जो कि इनको एंजाइटी देता है, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं म्यूचुअल क्या है, आप दोनों की एनर्जी क्या है। सबसे पहले बताना चाहूँगी नंबर 47 का कार्ड है थिंकिंग वूमेन, ठीक है। आप दोनों ही बहुत मुझे लगते हैं एजुकेटेड हैं और बहुत ज़्यादा समझदार लग रहे हैं, ठीक है। आपने कोई ऐसी पढ़ाई की है जो कि आपको बहुत ज्ञान मिला हुआ है, या आप बहुत इंटेलिजेंट है पढ़ाई में, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन सबके लिए जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, सबके लिए नहीं है, ठीक है। आप पढ़े हैं, ना पढ़े हैं, लेकिन आप जो चीज़ें हैं उनको बहुत गहरी तौर से सोच रहे हैं, यानी कि जो भी रिलेशनशिप में आपको करना है उस पर आप बहुत गहराई से सोच रहे हैं। और मुझे लगता है कि आपका रिलेशनशिप काफ़ी डीप है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल न्यू कनेक्शन है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जिस तरह से कार्ड आए हैं उस तरह से आपने काफ़ी साल अपने रिलेशनशिप को दिए हैं, और डेफ़िनेटली अब आपको लगता है आप दोनों को ही कि अब ऐसा कोई मुकाम आ जाए जब हम ओवर थिंकिंग करना या सोच विचार करके एक्शन के मोड में आ जाए। यहाँ पे एक्शन का कार्ड भी आया था, मीटिंग का कार्ड आया था, ठीक है। तो इस कार्ड से मुझे यही लग रहा है कि गाइज़ आप काफ़ी दोनों समझदार हैं, काफ़ी मैच्योर लग रहे हैं, और अब आप रिलेशनशिप में एक नया मोड़ लाना चाहते हैं, ठीक है। वेटिंग पीरियड बहुत हो गया, ठीक है। अब आप एक नई दिशा में जाना चाहते हैं, अपने कनेक्शन को नयापन देना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है आपकी दोनों की फीलिंग्स। चलिए टैरो से देखते हैं। वेट अ मिनट गाइस, अच्छे से शफल कर लेते हैं। जिनके बारे में मेरे व्यूअर पूछ रहे हैं वो इस कनेक्शन को किस तरह से देख रहे हैं, ठीक है। व्यूअर्स बताएं मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं उस कनेक्शन को किस तरह से देख रहे हैं, क्या चीज़ें उनको सही लग रही है, क्या गलत लग रही है रिलेशनशिप में, क्या चाहते हैं वो, किस तरह से देख रहे हैं रिलेशनशिप को। कार्ड दीजिए व्यूअर्स। कार्ड ओके, द फूल, ओके, 3 कार्ड्स आ चुके हैं हमारे पास, ओके। 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। एक कार्ड मैं और लूँगी क्योंकि एक कार्ड और चाहिए, बहुत सारे कार्ड हैं हम नहीं ले सकते, सिर्फ एक कार्ड लूँगी, और एक और। किस तरह से देख रहे हैं देखिए गाइस, बहुत सारे कार्ड हैं, एक कार्ड सिर्फ यूनिवर्स, एक कार्ड दीजिए मुझे, किस तरह से देख रहे हैं। ओके ठीक है। बॉटम में हमारे पास द हेरोफेंट, ओके।
यहाँ पे ये कार्ड देख लेते हैं हम। वाओ गाइस चैरियट का कार्ड। देखिए आपकी रीडिंग में अभी जब मैंने कार्ड निकाले हैं तो 3 मेजर आर्काना आ चुके हैं, 1, 2 एंड 3। ये जो पर्सन है डेफिनेटली ये, वेट अ मिनट गाइस, थोड़ी कुछ खास बातें कर लेते हैं उसके बाद मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे एक्वेरियस, टॉरस और कैंसर बहुत स्ट्रांगली लग रहे हैं, ठीक है। कोई भी आपका या आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। आपका, आपके लिए 6 नंबर, ठीक है, और 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा और 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, और 1 नंबर इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आप दोनों के रिलेशनशिप में आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके या इनके नाम में SVB, ठीक है, CGJ, ठीक है, और बी, ठीक है, ये वाले आपके नाम के अक्षर, या फिर एस भी होना चाहिए, ठीक है, एस और जी, ठीक है, ये वाले नाम के अक्षर होने चाहिए, आपके इनिशियल हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है, ठीक है। इनमें से कोई भी साइन आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ खास बातों में तो सारे ही साइन आ जाएंगे, ठीक है। जो मैंने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आप ज़रूर देखिएगा कहाँ मैच हो रही है आपसे, ठीक है। ये आपके रिलेशनशिप को किस तरह से देखते हैं, इनको बहुत रिस्की लगता है। सबसे पहला कार्ड देखिए, द फूल का है। ये आपसे जब रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे तो इनको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी कैसी एनर्जी है आप देख सकते हैं आपके रिलेशनशिप में, किस तरह से आप ये बात को जोड़ सकते हैं, उसको कनेक्ट करिए, ठीक है। मैं जो कह रही हूँ उसको समझिए, ठीक है। ये आपके कनेक्शन में अगर कुछ स्टार्ट करते हैं तो इनको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, ये कनेक्शन को किस तरह से देख रहे हैं, यानी कि अगर आपके साथ इनको रिलेशनशिप में आना है या फिर आगे बढ़ना है तो इनको फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये इनको लगता है कि बहुत रिस्की है, लेकिन ये फिर भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ पे फूल की एनर्जी है। लेकिन फूल की एनर्जी क्या कहती है, इनके विचार आए दिन बदलते रहते हैं। अगर आज ये सोच रहे हैं कि यस, इस कनेक्शन में मुझे रिस्क लेके आगे बढ़ना है, तो दूसरे दिन इनकी एनर्जी बदल भी सकती है, ठीक है। ये फिक्स नहीं होता। फूल अपनी जब जो भी इनका जो वेट अ मिनट, तो फूल की एनर्जी इस तरह की होती है कि जब ये डिसीज़न लेता है तो उस डिसीज़न को ये बदलते रहते हैं, ठीक है। जो फूल की एनर्जी यानी कि आपसे ज़ीरो से स्टार्ट करना है, लेकिन उसके लिए फ़िक्स माइंड नहीं है, ठीक है। माइंड में थोड़ी जगलिंग है और ये फ़िक्स नहीं है कि ये करेंगे ही ऐसा या नहीं करेंगे। रिस्की मामला लगता है इनको, ठीक है। लेकिन ये जब भी सोचते हैं ज़ीरो से स्टार्ट करना सोचते हैं, यानी कि एक बिल्कुल नया कनेक्शन और बिल्कुल नई शुरुआत होनी चाहिए, ठीक है। 6 ऑफ सॉर्ट्स इनके माइंड में डेफिनेटली द्वंद्व चल रहा है, यानी कि 2 बातों में द्वंद्व कर रहे हैं। 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं इनके पास, आपसे जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। लेकिन ये चीज़ों को सही तरीके से करना चाहते हैं, आपको कहीं ले जाना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, या ये कह लें कि आपके साथ अपनी नैया पार कराना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एस ऑफ सॉर्ट्स, आपको क्लियर कट कुछ कम्युनिकेशन आ सकता है। ये चाहते हैं कि आपको क्लियर कट कुछ कहें, ठीक है। क्लियर कट से मेरा मतलब ये है कि कोई हार्श बात नहीं, ठीक है, कोई गलत बात नहीं कहेंगे, लेकिन जो रिलेशनशिप में इनको समझ आ रहा है वो ज़रूर आपसे एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि सीधी सीधी बात करेंगे जो भी रिलेशनशिप में है। और यहाँ पे कैंसर का कार्ड है, यानी कि चैरियट। इनको पता है कि ये सब करने के लिए इनको वॉरियर करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए फूल की एनर्जी, रिस्की मामला लगता है, लेकिन ये आपके साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करके, या इनकी सोच ये है कि आपको बिल्कुल क्लियर बातें समझाएं और उसके बाद एक्शन लें। मुझे लगता है कि आप लोगों में कास्ट इश्यूज़, फैमिली बैकग्राउंड या बहुत कुछ अलग है, ठीक है, जिसको ये मतलब उसको सुधार नहीं सकते, जिसको ये कोई भी हालत में बदल नहीं सकते। तो ये चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा वॉरियर की तरह तैयार कर रही है, यानी कि ये आपके कनेक्शन में फ़ाइट करने के लिए रेडी हैं। ये कनेक्शन को किस तरह से देख रहे हैं, तो आपको क्लैरिटी देंगे, आपके साथ रिस्क भी लेंगे, और आपको शायद हो सकता है कि अपनी नैया आपके साथ पार लगवाएँ। लेकिन इसके लिए इनको योद्धा बनना पड़ेगा, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को ओवरकम करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि ज़ीरो से स्टार्ट करना, यानी कि बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ त्याग बलिदान की मुझे यहाँ पे वो लग रही है, ठीक है। आपके साथ आने में इनको कास्ट इश्यूज़, यानी कि बहुत बहुत ये मसले ऐसे हैं जो कि इनको लगता है कि कभी सॉल्व नहीं हो पाएँगे। तो ये चीज़ें इनको कुछ ओवरकम करने के लिए कह रही है, यानी कि बहुत कुछ छोड़ के, पीछे छोड़ के आगे बढ़ो, ठीक है। इस तरह की एनर्जी, यानी कि बहुत कुछ नहीं सोच के सिर्फ एक्शन लेंगे, ऐसे मोड़ पे हैं, ठीक है। यहाँ पे द हेरोफेंट आपसे कमिटमेंट चाहते हैं। और देखिए यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड, ये बहुत ज़्यादा समझदारी से किसी से राय भी ले रहे हैं आपके बारे में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत कुछ, या तो ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं रिलेशनशिप में, मेन एनर्जी इनकी आपको कमिटमेंट देना है, लेकिन उसके लिए किसी से राय लेना, उसके लिए किसी बड़ों का सलाह, ट्रेडिशनल वे से करेंगे ये सब कुछ, जो कि जैसे कि मैंने कहा आप में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, ठीक है, डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट बैकग्राउंड है, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि चीज़ें उस ढंग से हो जो कि सोसाइटी को मान्य हो, ठीक है। अब ये किस तरह से करेंगे, इनको ये बहुत ज़्यादा जगलिंग है, ठीक है। इसी वजह से कई बार ये बहुत ज़्यादा सोच के भी वापस पलट जाते हैं।
फूल की एनर्जी यही कहती है कि जो काम बहुत रिस्की है उसके लिए तैयार तो होते हैं, लेकिन वापस मन बदल जाता है। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर लग रहे हैं, ठीक है। देखते हैं कि ओके गाइस, देखते हैं कि इनके आपके लिए विचार क्या हैं, यानी कि आपके लिए सोच क्या है, ये लास्ट में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले देखना चाहूँगी कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या कह रही है आपके लिए, ठीक है। करंटली क्या सोच रहे हैं। 3 कार्ड्स देखिए गाइस, 2 कार्ड्स आ चुके हैं, 1 कार्ड और लूँगी मैं। ये बहुत सारे हैं, थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है गाइस, तो प्लीज़ बेयर विद मी। मैं बार बार वीडियो को पॉज इसीलिए करती हूँ कि मुझे खांसी सी आती है, ठीक है। इसीलिए मैं थोड़ा सा पॉज कर लेती हूँ, फिर आगे नहीं स्टार्ट होता है। चलिए एक कार्ड और लेते हैं हम। ओके, ठीक है। तो इनकी करंट फीलिंग्स देखिए, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है हमारे पास, 7 ऑफ सॉर्ड्स और द हाई प्रिस्टेस। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और पाइसिस को स्ट्रांगली लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैंसर का भी हमारे पास कार्ड था, मुझे लगता है वाटर साइन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और बॉटम में देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ गार्ड करके, यानी कि कुछ बचा के, यानी कि कुछ आपसे छुपा के इस तरह से चलना चाहते हैं। लेकिन इनकी मेन एनर्जी क्या है, आपसे, आपके रिलेशनशिप में इनको प्यार का भरोसा दिलाना है, ठीक है। आपको भरोसा दिलाना है। अगर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं तो उनको ख़त्म कर देना चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। आप ट्रस्ट करें, ये चाहते हैं, ठीक है। करंटली क्या सोच रहे हैं, करंटली आपसे बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं, इनको आपकी याद आ रही है, आपसे मीटिंग चाहते हैं करंटली। ये 2 ऑफ कप्स ओवरऑल आपकी जो आपकी जो म्यूचुअल फीलिंग्स है वो दोनों की एक जैसी है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स ओवरऑल आपको प्यार दर्शाना चाहते हैं, आपको मीटिंग करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन ये सब बातें आपसे छुपा रहे हैं क्योंकि कुछ सीक्रेट है आपके रिलेशनशिप में। या तो आपके सीक्रेट लवर हैं, या डेफिनेटली आप कुछ सीक्रेट रख के चल रहे हैं आपसे, ठीक है। ये जो भावनाएं हैं उनको छुपा रहे हैं, फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, और ये छुपाना इनको अभी ज़रूरी लगता है क्योंकि आपको ये भरोसा दिलाना चाहते हैं, ठीक है। कुछ बातें बताते भी होंगे तो बहुत थोड़ी बताते होंगे। यहाँ पे देखिए हाई प्रेस्टेस का कार्ड, ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है और जो भी करेंगे बहुत समझदारी से करेंगे, बहुत नॉलेजेबल पर्सन लगते हैं मुझे, ठीक है। ये थिंकिंग ज़्यादा करते हैं, एक्शन कम लेते हैं, लेकिन इनकी जो नॉलेज है बहुत बहुत गज़ब की होती है, यानी कि इनका माइंड बहुत बहुत चलता है, और ये प्लानिंग से चलेंगे आपके कनेक्शन में जब भी चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे करंट एनर्जी मुझे ये दिख रही है कि आपसे कुछ छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को वगैरह को, ठीक है। लेकिन ये बताएंगे नहीं, अभी फ़िलहाल की स्थिति में बताएंगे नहीं, ठीक है। देखते हैं कि आपके लिए सोच क्या है इनकी, ठीक है। यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर के प्रति इनकी सोच क्या है, फिर देखेंगे इनकी एक्शन, आपके प्रति इनकी सोच क्या है, यानी कि आपके लिए क्या सोचते हैं वो हम चेक करने वाले हैं। आपके लिए हमेशा से क्या सोचते हैं, आप कैसे पर्सन हैं इनके लिए, आपके लिए क्या सोचते हैं। कार्ड दीजिए यूनिवर्स। ओके, हमारे पास 2 कार्ड हैं। यहाँ पे देखिए 4 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्या सोच है। बहुत सारे कार्ड हैं, ये हम नहीं ले सकते गाइस, 1 मिनट। मेरे व्यूअर के लिए सोच क्या है इनकी। ओके, ये वाला ले लेते हैं हम, 2 कार्ड्स। ओके, देखिए बॉटम में 6 ऑफ कप्स, आपके लिए सोच क्या है इनकी, ठीक है। यहाँ पे देखिए द मैजिशियन का कार्ड है और डेथ का कार्ड है, ठीक है। आपको कार्ड दिख रहे हैं गाइस। यहाँ पे देखिए स्कॉर्पियो, जेमिनी और कप्स की एनर्जी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारी साइंस है हमारे पास, ठीक है। तो साइंस की बात नहीं करेंगे, जेमिनी और स्कॉर्पियो यहाँ पे मोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके कनेक्शन में इनकी सोच क्या है आपके लिए। सबसे पहले मैं बताऊँ तो डेफिनेटली आपको अपना सोलमेट, ट्विन फ्लेम मानते हैं, ठीक है। आपका इनका कोई पास्ट कनेक्शन है, आप बहुत 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 सालों से इनको जानते हैं, ऐसा ही फील करते हैं। ये आपके लिए क्या सोच रखते हैं कि आप ही इनके वो पार्टनर हैं जो कि इनको पिछले जन्म में मिले थे। ये आपके लिए इस तरह सोचते हैं, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, ये आपको अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं, जैसे करंटली भी सोच रहे हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो छुपी हुई है, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपकी कोई जर्नी चल रही है, ये भी हो सकता है, सबके लिए नहीं लेकिन कुछ लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे इनका कोई पास्ट कनेक्शन है आपसे, आप इनको बहुत दिनों से जानते हैं, आपने कॉलेज स्कूल साथ में किया होगा, ऐसा इनको फील होता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये आपसे अपनी फीलिंग को बयां करना चाहते हैं। इनकी सोच क्या है कि हमेशा आप इनके साथ रहें, इनकी सोच ऐसी है, ठीक है।
4 ऑफ सॉर्ड्स ये या तो बहुत ज़्यादा पेन में है या फिर रेस्ट की पोजीशन पे है। जैसे कि हमारे पास एक मैसेज भी आया था रेस्ट पोजीशन, ये बहुत ज़्यादा हील होना चाहते हैं, किसी चीज़ को हील होना चाहते हैं किसी चीज़ से, या तो ये बीमार हैं या फिर कोई ऐसा पास्ट में कुछ कर चुके हैं जिससे बहुत ज़्यादा दुखी हैं और अब उससे बाहर आ रहे हैं, ठीक है। जगलिंग या बैलेंस कहें तो बैलेंस इसकी लाइफ में नहीं है, ठीक है। अनबैलेंस है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ये अनबैलेंस कुछ भी स्थिति हो सकती है, ठीक है। ये आपके लिए सोचते क्या हैं, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए जब सोचते हैं तो इनको अनबैलेंस फ़ील होता है, यानी कि चीज़ें इनकी खुद की बैलेंस नहीं है, तो आपको क्या बैलेंस करवाएँगे, ठीक है। यानी कि आपको ज़िंदगी में लाएँगे तो कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं पहले, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। माइंड में इनकी जगलिंग चल रही है और ये फाइनेंशियली भी हो सकता है और किसी चीज़ और चीज़ के बारे में भी हो सकता है। तो आपके लिए सोच क्या है, आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपके लिए सोच क्या है, आपके लिए बदलना चाहते हैं। आपके लिए सोच क्या है कि आपके पास आने से पहले इनको कुछ-कुछ छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि मैं इनके कार्ड्स में देख पा रही हूँ, बहुत कुछ इनको त्याग, बलिदान जैसी भावनाएँ, ठीक है। आपके लिए सोच ये है कि आपको आपसे एक नई शुरुआत करने के लिए बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा। ये बहुत कुछ भी हो सकता है। अब ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफ़र करेगा। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए कोई मैजिक हो जाए ऐसा सोचते हैं, ठीक है। बहुत कहूँ तो ये आपको कई बार दुआओं में भी माँगते हैं और डेफ़िनेटली ये किसी चीज़ को अपनी लाइफ़ से एंड करके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जैसे कि फूल की एनर्जी बता रही थी हमें, ठीक है? कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, इनको बहुत रिस्की लगता है और वही बात मैं आपके कनेक्शन में आपके लिए सोच है, ठीक है? आपके लिए सोच यही है कि गाइज़ आपको पाने से पहले इनको बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको पा सकते हैं, ठीक है? आपके लिए सोच ये है कि आपको ये बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए माइंड में जगलिंग है, लेकिन आप इनकी ज़िंदगी में आएँगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप इनके बहुत गहरे मित्र ही नहीं, बहुत ज़्यादा अपने लाइफ़ पार्टनर बन सकते हैं, इनको ऐसा लगता है। तो बहुत अच्छी सोच है इनकी आपके लिए, ठीक है? अगर आपके माइंड में कुछ भी ऐसा कुछ नेगेटिव है तो ऐसा नहीं है। ये सब शो नहीं करते, लेकिन बहुत कुछ आपके लिए करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे इनके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं विदिन 2 डेज़ इनके एक्शन क्या होंगे आपके लिए। रीडिंग पसंद आ रही है, मैच आ रही है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग करानी है तो मैसेज दीजिएगा, ठीक है? सारी डिटेल्स आपको वहीं मिल जाएगी, ठीक है? ओके। चलिए देखते हैं इनके 2 दिन में एक्शन क्या होंगे। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है? चलिए देखते हैं 2 दिन में एक्शन। 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट अलग से आ गया, फिर से आ गया, ठीक है। और लास्ट वाला कार्ड ले लेते हैं, 9 ऑफ कप्स। वाओ गाइस, बॉटम में देखिए, ये सन कार्ड होता है, छोटे वाले कार्ड्स होते हैं ना जो माइनर आर्काना, उनका सन। तो डेफिनेटली आपके जीवन में 2 दिन में क्या होने वाला है, एक नई शुरुआत आपकी होगी जो कि स्टेबिलिटी आपके कनेक्शन में लाएगी। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि 2 दिन में कोई नई शुरुआत कर लेगा। चीज़ें टाइम लेगी डेफिनेटली, बहुत कुछ 2 दिन में नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है। हो सकता है कि आपकी इनसे कोई वादा हो, कोई इनसे कमिटमेंट मिल जाए आपको, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है क्योंकि कार्ड बहुत पॉजिटिव है। अगर आपसे मैच करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स 2 दिन में क्या होने वाला है। ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए। द हेरोफेंट आपको कमिटमेंट देंगे, उसी की मेहनत ये शायद हो सकता है घर वालों को मना रहे हैं, हो सकता है कि अपने करियर पे वर्क कर रहे हैं, हो सकता है कि इनको नया जॉब मिल गया, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी है आपके लिए वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। स्किलफुली यानी कि बहुत बहुत 100% लगा रहे हैं ये कि आपसे कुछ कमिटमेंट हो जाए, आपके लिए बहुत कुछ करें, ऐसा इनके मन में है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स आप इनकी विश हैं और इसको पूरा करने के लिए इनको आपसे एक नई शुरुआत करनी है। तो 2 दिन में क्या होगा, आप इनको बहुत मेहनत करते हुए देखेंगे और डेफ़िनेटली आपके पास कॉल मैसेज ज़रूर आएगा। कोई गुड न्यूज़ भी आ सकती है आपके लिए, ठीक है। तो ये आपसे एक नई शुरुआत करेंगे। हो सकता है चीज़ें इतनी जल्दी नहीं होती, 2 दिन में नहीं होता, लेकिन फिर भी आपके लिए एक्शन मैं इनके कार्ड्स में देख पा रही हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत देख पा रही हूँ और आप इनकी विश हैं तो पूरा करने के लिए बहुत कुछ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 दिन एक्शन ज़रूर होंगे, आपसे बातचीत हो सकती है, आपसे एक नई शुरुआत हो सकती है और कुछ लोगों के लिए चीज़ें डिले हो सकती है क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स स्लो एनर्जी को दर्शाता है, ठीक है। ये चीज़ें 2 दिन में नहीं बल्कि थोड़ा टाइम लेके होगी, पर होगी ज़रूर, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। जाने से पहले कुछ एट्रीब्यूट्स आपके पार्टनर की ज़रूर देखूंगी, ठीक है। वो किस तरह के इंसान है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले लाइक टू वेयर ब्लैक एंड वाइट, ये ब्लैक और वाइट कलर के कपड़े पहनना पसंद करते होंगे, ठीक है। स्मार्ट लाइक न्यू थिंग्स, बहुत स्मार्ट हैं और नई चीज़ें करना इनको पसंद होगा, ठीक है। और देखते हैं ब्राउन आइज़, ब्राउन फेयर कलर, ब्राउन आइज़ होगी इनकी और फेयर कलर होगा, ठीक है।
EUOVTPSHTHJ, इनके इनिशियल हो सकते हैं नाम के, ठीक है। बिग फैमिली चॉइसेस इनकी हो सकती है, चॉइसेस इनके पास हो सकता है, ठीक है। 2 पर्सन हो सकते हैं। फेयर लॉन्ग प्रिटी कोई हो सकता है, ठीक है, आप दोनों में से। और है व्हीट कलर, तो इनका बहुत ज़्यादा फेयर कलर नहीं होगा लेकिन व्हीट कलर ज़रूर होगा। तो ये थे इनके एट्रीब्यूट्स। भगवान आपको इस रिलेशनशिप में क्या देना चाहता है अगर आप लॉन्ग टर्म तक रहे तो क्या मिल सकता है आपको, चलिए देखते हैं। समवन फेवर यू, तो आपके कनेक्शन में कोई ना कोई आपको फेवर करने वाला है, कोई सपोर्ट करेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। नाइस प्रिटी गर्ल आपको मिल सकती है, ठीक है और देखते हैं। यह है परफेक्ट कपल आप दोनों का हो सकता है, यानी कि आप दोनों लॉन्ग टर्म तक रहे तो आपका परफेक्ट कपल साबित होगा, ठीक है। एक और देखते हैं। नाइस हैंडसम बॉय गर्ल भी है और बॉय भी है, एक और लूँगी, ठीक है, आप ही के लिए। चलिए ठीक है। प्रमोशन, तो किसी किसी का प्रमोशन हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, तो बहुत कुछ 2 दिन में तो नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल आप बेफ़िक्र रहिए, आपको डिवाइन कह रही है कि बहुत कुछ अच्छा होगा आपके इस रिलेशनशिप में। आपसे मैच होती है एनर्जीज़, तो बिल्कुल आपके साथ ये हो सकता है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन फिर भी मैं दुआ करती हूँ कि आप, अगर ये रीडिंग मैच होती है तो आपका बिल्कुल बहुत अच्छा हो आगे तक का, ठीक है। सफ़र आपका बहुत अच्छा हो। इसके बाद मैं कुछ मैसेजेस लूँगी गाइज़, ओके। ओनली 5 मैसेज, ओके। 1 2 3 एक्सक्यूज मी 4 एंड 5, ठीक है। तू रूठा तो मैं रो दूंगी सनम, ये सॉन्ग है गाइस, बहुत प्यारा सॉन्ग है, आप सुनिएगा, ठीक है। तुमको भगवान से मांगना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने अभी बताया दुआओं में मांगते हैं। रोती हूँ याद करके, तो कोई रोता है आपको याद करके। सोलमेट, आप इनके सोलमेट हैं। आई विश आई कुड टर्न बैक द क्लॉक, ये चाहते हैं कि पीछे चली जाए, समय पीछे चला जाए और आपकी जो पहले रिलेशनशिप था वैसा ही हो, ठीक है। तो ये थी रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय गाइज।